ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय तुम गोकर्ण क्षेत्र में गए थे। वहां तुमने तीर्थ स्नान कर महाबल शिवलिंग का पूजन किया। तदुपरांत तुम अन्य शिवलिंगों के दर्शन करते हुए रेवा नदी, जिसे नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है और जो शिवजी की पुत्री रूप में प्रसिद्ध है, तट पर जा पहुंचे। रेवा का दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोकों में गंगा नदी को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि उसमें स्नान करने से महान सुख प्राप्त होता है। परंतु वेद और पुराणों का यह कथन है कि रेवा नदी गंगा से भी अधिक श्रेष्ठ है। यमुना नदी में 14 दिन स्नान करने से, सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से तथा गंगा नदी में 1 दिन स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु रेवा नदी का केवल दूर से दर्शन करने मात्र से ही सब पापों से मुक्ति मिलती है। उस स्थान पर शिव निर्माल्य को ग्रहण कर लिया जाए तो कोई दोष नहीं लगता। वहाँ तार यंत्र नामक जो तीर्थ है, वह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, ऐसी अपार महिमाशालिनी रेवा नदी में तुमने स्नान किया तथा प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन किया। फिर तुमने विंध्याचल पर्वत को देखा, जहाँ संपूर्ण संसार का आनंद एकत्रित सा प्रतीत होता है। वह तुम्हारी अगवानी करने के लिए आगे बढ़ आया और प्रणाम स्तुति करने के उपरांत अपने घर ले गया। वहां उसने तुम्हें अत्यंत विनय पूर्वक शुभ आसन पर बैठाकर पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, ब्रह्मर्षि, आज आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब मैं अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ कहलाऊंगा। हे नारद, विंध्याचल के ऐसे वचन सुनकर तुमने एक ठंडी श्वास ली। हे नारद, उस समय विंध्याचल ने तुमसे हाथ जोड़कर इस प्रकार पूछा, हे प्रभु, आपके ठंडी श्वास लेने का क्या कारण है, वह मुझे बताइए। यह ठीक है कि पृथ्वी को धारण करने की शक्ति सुमेरु पर्वत में है तथा शिवजी का संबंधी होने के कारण हिमाचल पर्वत भी श्रेष्ठ माना जाता है। निषद, नील, मंदराचल, रैवत, क्रौच, किष्किंधा, श्रीगिरि तथा सह आदि पर्वत भी श्रेष्ठ कहे गए हैं। परंतु यह सब पर्वत पृथ्वी को धारण करने में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इस बात को आप सत्य समझें। विंध्याचल के ऐसे अभिमानपूर्ण वचन सुनकर तुमने अपने मन में विचार किया कि इस पर्वत को अहंकार हो गया है। भला श्रीगिरि पर्वत से अधिक उत्तम और कौन सा पर्वत है, जिसके शिखर को देखने मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। परंतु जब यह विंध्याचल स्वयं अपनी प्रशंसा इस प्रकार कर रहा है, तो मैं इससे क्या कहूँ। मन में इस प्रकार विचार करके तुमने विंध्याचल से कहा, हे विंध्याचल, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु सुमेरु पर्वत तुम्हें अपने सम्मुख कुछ भी नहीं गिनता। हे नारद, उस समय विंध्याचल पर्वत अपने मन में चिंतित होकर यह विचार करने लगा कि मैं सुमेरु पर्वत से किस प्रकार बदला लेकर अपनी महिमा को सबसे महान सिद्ध करूं। बहुत कुछ सोचने के उपरांत उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं शिवजी की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार आचरण करूं तो मेरी विजय हो सकती है। यह विचार करके विंध्याचल पर्वत रेवा नदी के तट पर पहुंचा, जिस स्थान पर ओंकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है तथा जहां से रेवा नदी निकली है। वहां विंध्याचल ने अमरेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। 6 महीने तक विंध्याचल शिवजी के ध्यान एवं पूजन में निरंतर लगा रहा। तब शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख अपने मुख्य लक्षणों सहित प्रकट हुए तथा वरदान मांगने के लिए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के उस शुद्ध स्वरूप को देखकर विंध्याचल ने प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमेरु मुझसे व्यर्थ ही बैर भाव रखता है, अस्तु आप मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए जिससे उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। विंध्याचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने ऐमस्तु कहा। उस समय वहां सब देवता तथा मुनि भी आकर एकत्रित हो गए और शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि आप कृपा करके लिंग रूप से यहीं पर स्थित होइए। शिवजी इस प्रार्थना को स्वीकार कर उस लिंग में प्रविष्ट हो गए जिसे विंध्याचल ने स्थित किया था। शिवजी ने पूर्णांश से जिस लिंग में वास करना स्वीकार किया, उसका नाम तारेश्वर से प्रसिद्ध हुआ।
तभी वहां शिवजी के अंश से एक अन्य लिंग की उत्पत्ति भी हुई जो प्रणवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। तदुपरांत शिवजी सहित सब देवता तथा मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर विंध्याचल अपने घर आया और अपने मन में विचार करता हुआ यह कहने लगा कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य तथा चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। अस्तु, मैं उसका अहंकार दूर करने के लिए आज इतना अधिक बढ़ूंगा कि सूर्य को चलने से भी रोक दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा कि उसने सूर्य की गति को रोक दिया। हे नारद, सूर्य की गति रुक जाने से इंद्रलोक तथा कुबेर लोक में उष्णता बढ़ गई। इन दोनों लोकों में सूर्य की किरणें एकत्रित होकर गिरने लगीं। तब वहां के सब लोग उन किरणों की अग्नि में जलने लगे। एक ओर तो यह दशा थी और दूसरी ओर वरुण लोक तथा यम लोक में घोर अंधेरा छा गया, जिसके कारण वहां के सभी निवासी अत्यंत व्याकुल हुए। इस प्रकार सूर्य की गति रुक जाने से तीनों लोग अत्यंत दुखी हुए। तब सभी देवता ऋषि मुनि आदि मिलकर मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे पिता, आप किसी उपाय से हम लोगों की रक्षा करने की कृपा करें। तब मैंने उन्हें उत्तर देते हुए यह कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत पर विजय प्राप्त करने के हेतु रेवा नदी के तट पर स्थित प्रणवेश्वर लिंग की अत्यंत पूजा की है और स्वयं भी एक लिंग की स्थापना की है। अस्तु, अब तुम सब लोग मिलकर रेवा नदी के तट पर जाओ और प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन करो। हे नारद, मेरी यह बात सुनकर सब देवता मुनि आदि प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन करने गए। उस समय शिवजी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और यह कहा, हे देवताओं, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें यह उपाय बताते हैं कि तुम काशीपुरी में जाकर अगस्त मुनि से यह सब वृत्तांत कहो, वे तुम्हारे कार्य को अवश्य कर देंगे। भगवान सदाशिव इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं ने अगस्त जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। अगस्त ऋषि ने जब उनसे आने का कारण पूछा, तब उस समय बृहस्पति ने उन्हें उत्तर देते हुए बताया, हे मुनिश्रेष्ठ, विंध्याचल ने ऊंचा बढ़कर सूर्य की गति को भी रोक दिया है। अस्तु, आप ऐसा उपाय करने की कृपा करें जिससे तीनों लोगों का दुख दूर हो। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर अगस्त जी विंध्याचल के पास जा पहुंचे। अगस्त मुनि के दर्शन पाते ही विंध्याचल ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। यह सुनकर अगस्त जी ने उससे कहा, हे विंध्याचल, हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। अस्तु, जब तक लौटकर ना आवें तब तक तुम और अधिक ऊपर ना बढ़कर नीचे बने रहो। विंध्याचल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब अगस्त जी दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और वहां से फिर कभी भी लौटकर नहीं आए। इस प्रकार तीनों लोगों का दुख दूर हो गया। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरा पुत्र स्वयंभुव मनु अत्यंत प्रतापी हुआ। उसने मनुस्मृति बनाकर धर्म नीति संबंधी संपूर्ण विवादों को दूर कर दिया। उसने 3 कन्या तथा 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके द्वारा बहुत सी संतानें हुईं। उसके एक पुत्र का नाम उत्तानपाद हुआ तथा दूसरे का प्रियवत था। प्रियवत ने अपने रथ पर चढ़कर सूर्य के समान समस्त संसार का भ्रमण किया तथा सब द्वीपों एवं समुद्र का विभाजन किया। उसके घर में 7 पुत्र उत्पन्न हुए। तब उसने मेरी आज्ञानुसार अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का स्वामी बना दिया और स्वयं शिवजी की सेवा में संलग्न होकर परम पद को प्राप्त किया। उसका सबसे बड़ा लड़का अग्निज नामक था। वह जम्मू द्वीप का स्वामी हुआ। अग्नि से नाभि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नाभि ने ऋषभदेव को जन्म दिया। ऋषभदेव के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम भरत था। भरत चक्रवर्ती राजा हुआ। नाभि के अन्य पुत्रों में से 9 बालक तुम्हारी सम्मति मानकर योगी हो गए तथा 81 बालक सिद्ध हुए। हे नारद, भरत तीनों लोकों में अत्यंत यशस्वी हुआ। उसके जितने बालक थे, वे जिस जिस खंड के राजा हुए, वह खंड उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयं में मनु की आकुति नामक बड़ी पुत्री का विवाह रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। रुचि ने संतान प्राप्ति हेतु विष्णु जी का बड़ा तप किया। जब विष्णु जी ने दर्शन देकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तब रुचि ने
उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। विष्णु जी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत विष्णु जी ने स्वयं ही आकुति के उदर से 2 रूपों में जन्म लिया। उन दोनों बालकों का नाम नर और नारायण रखा गया। रुचि तथा आकुति ने उन दोनों को विष्णु का अवतार जानकर दीक्षा दी। तदुपरांत वे दोनों नर और नारायण तपस्या करने के हेतु हिमाचल पर्वत पर जा पहुंचे। हिमाचल की जो शाखा केदार नाम से प्रसिद्ध है, वहां दोनों ने अत्यंत कठिन तप किया। वे शिवजी का पार्थिव पूजन तथा अखंड ध्यान धरते रहते थे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। हे नारद, नर नारायण ने उनकी बहुत स्तुति की तथा यह कहा, हे प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। नर नारायण की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले, हे नर नारायण, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर नर नारायण ने कहा, हे प्रभु, आप इसी स्थान पर अपने पूर्ण अंश से स्थित रहें तथा हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रार्थना को स्वीकार कर शिवजी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग होकर अपने पूर्ण अंश से स्थित हो गए तथा केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, जिस स्थान पर नर नारायण केदारेश्वर शिवलिंग का पूजन करते हुए स्थित हैं, उस स्थान को बद्री वन भी कहा जाता है। वहाँ देवता तथा ऋषि मुनि आदि समय समय पर पहुंचकर शिवजी का पूजन करते हैं। केदारेश्वर शिवलिंग भरतखंड के निवासियों के संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। उसके दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण मनोकामना सिद्ध हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति जो केदारेश्वर का दर्शन करने जा रहा हो मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे भी मुक्ति मिलती है। केदारेश्वर शिवलिंग की महिमा अपार है। हे नारद, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्णचंद्र जी जब जरासंध से परास्त हो गए थे, तब उन्होंने बद्री वन में जाकर केदारेश्वर शिवलिंग का बड़ा पूजन तथा तप किया था। वे 7 महीने तक योग धारण कर केवल एक पांव से खड़े हो शिवजी का ध्यान धरते रहे थे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण जी ने उनसे अप्रमेय बल की याचना की, जिसे शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। जिस समय राजा पांडु के पुत्र पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के हेतु केदारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने पहुंचे थे, उस समय शिवजी भैंसे का रूप धारण कर वहां से भाग चले थे, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि ऐसे महापापियों को मुक्त किया जाए। परंतु जब पांडवों ने उनकी अत्यंत विनय की और यह कहा कि आप हमारे पाप को दूर करके कृपा पूर्वक यहीं स्थित रहें, तब शिवजी अपने पिछले धड़ से उसी स्थान पर स्थित रह गए, जिसकी सेवा द्वारा पांडवों के संपूर्ण दुख नष्ट हो गए। शिवजी अगले धड़ से नेपाल में जा पहुंचे और हरिहर रूप धारण कर वहीं स्थित हो गए। जो मनुष्य हरिहर शिव का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, अब भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वृतांत सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में भीम नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। उसकी उत्पत्ति कुंभकर्ण के वीर द्वारा हुई थी। भीम की माता का नाम करकटी था। वह अपनी माता सहित सह नामक पर्वत पर निवास कर तीनों लोगों को तिनके के समान तुच्छ समझ अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा। एक दिन उस दैत्य ने अपनी माता से यह पूछा, हे माता, मेरे पिता का नाम क्या है और तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कहाँ चले गए हैं? जो भी सत्य बात हो उसे मुझे बताओ। हे नारद, अपने पुत्र की बात सुनकर करकटी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। वे रावण के छोटे भाई थे। उन्हें दशरथ के पुत्र रामचंद्र ने मार डाला। यह सुनकर करकटी ने उसे सीताहरण से लेकर रामचंद्र जी के लंका पहुंचने तथा दैत्यों के वध का वर्णन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। फिर यह कहा, हे पुत्र, जब मैं विधवा हो गई तो अपने माता पिता के घर आकर रहने लगी। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।